राधे राधे। अपने मैं को हम में परिवर्तित करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति मैं में उलझा है। एक्चुअली मैं का घर खाली होता है, ये तो सभी जानते हैं। कोई नई बात मैं आज आपसे नहीं कह रहा हूं कि मैं का घर खाली है, लेकिन हमें मैं की जगह हम का प्रयोग करना है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरुजी कि हम बोलें? देखिए, होता यह है कि अक्सर लोग बोलते हैं अरे भाई साहब मेरे को आपसे काम था, प्लीज़ ये काम कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे करने की। एक्चुअली कोशिश शब्द बहुत गलत है। कोशिश का मतलब ये है कि आप नहीं कर पाओगे। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं, यदि आप कोई चीज़ में पक्के हैं, तो आप क्या कहोगे, जी मैं करूँगा, मैं करूँगा कहने की जगह हम करेंगे। अब आप बोलोगे हम कैसे? हम यानी मैं और मेरा परमात्मा। क्योंकि देखिए, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हमें परमात्मा से प्राप्त होती है। हम अकेले इस शरीर में नहीं हैं, हमारा परमात्मा भी हमारे साथ है। तो अब आप बताओ कि आप मैं हुए या हम हुए? आपको हम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हम बोलने से आप ये मान लेते हो कि मेरे अंदर परमात्मा का वास है। देखिए, आज के युग में प्राय ऐसा देखा जाता है कि मैं कभी भी किसी के पास जाता हूँ या हम किसी के पास जाते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है और मैं उस व्यक्ति से पूछता हूँ कि भाई आपके घर में कौन कौन रहता है? तब वो व्यक्ति बड़ा ही सीधा सवाल का सीधा जवाब देता है, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी धर्मपत्नी, मेरे 2 बच्चे, मेरी बहन, हम लोग इस घर में निवास करते हैं। हम लोग इस घर में निवास करते हैं। एक्चुअली इसका उत्तर क्या आना चाहिए? आपको ये बोलना चाहिए कि हम अपने परमात्मा के साथ साथ धर्मपत्नी, माताजी, पिताजी और संतान के साथ अपने परिवार के साथ रहते हैं। देखिए, परिवार में परमात्मा को अपना सदस्य माने। जैसे मैं गोविंद को बहुत मानता हूँ, मैं राधा रानी को बहुत मानता हूँ, तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि मैं राधे कृष्ण के संग अपनी माता पिता, मेरी धर्मपत्नी एवं मेरे बच्चों के सहित रहता हूँ। देखिए, परमात्मा को यदि आप अपना मानोगे तभी तो परमात्मा आपके होंगे। आप अपनी सोच को बदलिए, अपने व्यक्तित्व को बदलिए, और वो तभी संभव होगा जब हर क्षण हर पल आपको ये आभास हो कि मुझ शरीर को चलाने वाला मेरा परमात्मा है। देखिए, आत्मा तो सबके पास होती है, आत्मा है, लेकिन आत्मा को जागरूक रखने वाले परमात्मा है। यदि कभी हो आपके पास समय, तो भागवत पुराण, जैसे हमारे 18 पुराण दिए गए हैं, उसमें से आप भागवत महापुराण ले लीजिए। उसमें आपको 11वें स्कंद के अंदर जब एक अध्याय आता है जिसमें भगवान उद्धव जी को ये ज्ञान देते हैं। उद्धव जी भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। तो इस शरीर के अंदर कौन से देवता वास करते हैं, उनका सारा विवरण इस पुराण में आपको बखूबी दिया गया है। और अंत में जब सारे देवता भी इस शरीर में समा जाते हैं, फिर भी ये शरीर उठकर खड़ा नहीं होता है। परमात्मा ने उसमें आत्मा भी भेज दी, तब भी ये शरीर उठकर खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जिस वक्त परमात्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया, तब ये शरीर उठकर खड़ा हुआ। इसका उल्लेख, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ आपको उस 11वें स्कंद से प्राप्त होगा। देखिए, जीवन में हम ये समझते थे कि हम एक जीवात्मा हैं, लेकिन जीवात्मा के साथ उस परमात्मा की कृपा इस शरीर में है। इस शरीर को यदि हम अपना घर मानते हैं, तो इसमें प्रभु की कृपा होनी चाहिए। जब तक प्रभु कृपा नहीं होगी, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और मैं का घर हमेशा खाली है, ये बड़े बड़े संतों ने कहा है। आज के युग में यदि व्यक्ति को सक्सेस चाहिए, यदि आपको कामयाबी के बड़े शिखरों तक आप पहुंचना चाहते हैं,
तो अपने मैं को मारना पड़ेगा और उस गोविंद की, उस राधा रानी की शरण में जाना होगा कि हे नाथ, आप ही मेरे हो, मैं आपका हूं। यदि ये भाव हमारे रहें और हम जीवन के सारे कर्तव्यों को पूर्ण करते चलें, तो ऐसा कोई कार्य नहीं रहेगा जिसमें आप अपूर्ण रह सकें। 5 या 6 चीज तो चाहिए मानव को इस दुनिया में। क्या चाहिए आपको? घर, कार, बंगला, दुकानें, ऐश्वर्य, कमाई, यही सब चाहिए। और आप खर्च कैसे करते हो? होटल चले गए, पिक्चर चले गए, घूमने चले गए, फॉरेन कंट्री चले गए, उधर गए, शादियों में पैसा बर्बाद कर दिया, गृह प्रवेश में पैसा खर्चा कर दिया। ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास धन है, माया है, और इतनी मेहनत हम करते हैं, एक एक रुपए के लिए लड़ लेते हैं, और खर्च कैसे करते हैं? अनायास। ये मैं की वजह से ही सबसे बड़ी समस्या है। यदि इस मैं को उस परमात्मा में हम समर्पित कर दें और परमात्मा की शरण में रहते हुए सारे कार्य यदि करने लग जाएं, तो क्या जीवन में आपको सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होगी? आप उठाकर देखिए, प्रहलाद एक छोटा सा बच्चा था, एक आबाद बालक। वो केवल हरि नाम का कीर्तन करता था। भले ही उसे गुरुकुल में राक्षसी विद्या सिखाई गई, लेकिन वो एक ही चीज मानता था कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मैं उसका दास हूं, मेरे अंदर मेरे परमात्मा है। ये हर पल उसको आभास था। जब हिरण्यकश्यपु ने उसे मारने के लिए खड्ग उठाया, तब परमात्मा ने कहा कि बता तेरे नारायण कहाँ हैं। तब उसने बताया कि कण कण में मेरे नारायण हैं। तब हिरण्यकश्यपु ने पूछा, क्या इस खंबे में भी तेरे नारायण हैं? तब उसने कहा, हाँ, इस खंबे में भी मेरे नारायण हैं। और भगवान गोविंद को, क्योंकि वो मानता था कि परमात्मा उसी के अंदर है। देखिए उस भक्त की भक्ति को महसूस कीजिए। उसे उस खंबे में भी नारायण दिखाई दिए। और हमारे सामने भगवान की जब तक मूर्ति ना आ जाए, जब तक फोटो ना आ जाए, तब भी हमें विश्वास नहीं होता कि भगवान है। हम ऐसे हैं। और प्रहलाद कैसा था, इस बात पर एक बार चिंतन अवश्य कीजिए। देखिए जीवन में प्रहलाद के हर पल उसे गोविंद दिखाई देते थे। वो हर किसी में गोविंद को देखता था, हर किसी में नारायण को देखता था। एक छोटा सा बच्चा, बहुत हुआ उसकी 7-8 वर्ष की आयु होगी, उससे बड़ा तो हमने देखा नहीं। आजकल के ज़माने में पिक्चरें भी बहुत बनी हैं, भक्त प्रहलाद इत्यादि वगैरह, लेकिन हमने कभी अपने बच्चों को प्रहलाद जैसे संस्कार दिए? नहीं दिए। आज एक स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसे बेड रेस्ट दिया जाता है। क्यों ना उस समय हम भी प्रहलाद की तरह उसे ज्ञान दे पाएं। आपको पता है, जब प्रहलाद कयादु जी के गर्भ में था, उसे इंद्र देवता उठा करके ले जा रहे थे। तब नारद मुनि ने उसकी रक्षा की, प्रहलाद की, और वो उसे अपने आश्रम ले गए। और आश्रम ले जा करके प्रतिदिन कयादु जी को भगवान नारद, क्योंकि नारद जी को भगवान ही मान सकते हैं, उन्होंने डेली भागवत का उपदेश किया, हरि भक्ति के बारे में बताया, और कयाधु बड़े प्रेम से नारद जी के प्रवचन को सुनती थी, और उसके साथ साथ सुनता था भक्त प्रहलाद। तो सोचिए, गर्भावस्था में ही उसे हरि भक्ति प्राप्त हुई। और आज हम क्या करते हैं? डरावने पिक्चर्स, डरावने सीरियल्स, घर को तोड़ने वाले सीरियल्स। यदि आपके घर में कोई महिला गर्भवती है, उसे अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। यदि हो सके तो आज हमारे घर में संस्कारों की कमी है, हो सके तो आपकी बहू को, आपकी बिटिया को आप हरि चर्चा पढ़ाइए, रामायण का पाठ पढ़वाइए, भागवत पुराण पढ़वाइए, हरिवंश पुराण पढ़वाइए। ऐसे दिव्य पुराणों में भक्ति का पग पग पर उल्लेख है, और आज हम उसी भक्ति से वंचित हो रहे हैं। आज जो ये मैं है,
मैं। एक दिन क्या होगा उस मैं का? या तो आप राख की ढेर बन जाओगे, या आपको दफना दिया जाएगा, या कहीं ऐसी जगह आपकी मृत्यु हो जाए कि फिर पता नहीं चील कौवे खाए हमें। क्या पता हमारे इस शरीर का देह अंत कहाँ हो। वक्त रहते हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें अपने मैं को समाप्त करके उस नाथ को समर्पित करते हुए हम में आना है। कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ये करेंगे। कोशिश अपने आप में बहुत बड़ा एक विचित्र शब्द है। कई बार किसी को आप कोई फंक्शन के लिए बुलाइए या न्यू ईयर पार्टी के लिए बुलाइए, सारे लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप किसी को बोलिए कि आज न्यू ईयर की नाइट में हमारे घर में कीर्तन है, कृपया आइए, आपको 20 लोग नहीं दिखेंगे। क्यों? जिस हरि ने आपको सब कुछ दिया, क्या उसके लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है? हमें ये जो पहली बात तो हमें न्यू ईयर मनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये न्यू ईयर अंग्रेजी नववर्ष होता है। यदि मनाते भी हैं तो उस समय आपको प्रभु का भजन करना चाहिए, भक्तिमय वातावरण होना चाहिए। उस दिन आप घर में दीपावली की तरह दिए जलाएं, रामायण का, सुंदरकांड का इत्यादि का पाठ करें, पर होता उल्टा है। हम गलत चीज़ों का नशा करते हैं। अगर आप नशे में नया वर्ष अगर अंग्रेजी मनाते भी हो तो क्या ये उचित है? एक बार विचार कीजिए। क्या आप अपने बच्चों को कैसी संस्कृति दे रहे हैं? एक बार इस पर विचार कीजिए। नव वर्ष में कई लोग फर्स्ट डेट के दिन मंदिर जाते हैं, कई लोग देवालयों के दर्शन करते हैं, हरि नाम का चिंतन करते हैं। उनके जीवन पर प्रकाश डालकर देखिए कितने सुखी हैं वो लोग। आज हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि उस परमात्मा, उस दीन दयाल की यदि मैं शरण में चला जाऊं, उस गोविंद की कृपा प्राप्त करूं। आपको गोविंद की कृपा क्यों चाहिए? एक बार विचार कीजिए। इस मानव जीवन में आने के बाद पता नहीं हमारी करोड़ों जन्म हो चुके हैं। इस मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिससे आप भक्ति कर पाओगे। आप अपने मन, बुद्धि और अपने हृदय से जब उस गोविंद की शरण में जाओगे तो आपके जीवन के समस्त विकारों का नाश होगा, अपने मैं का नाश होगा। जब तक आप अपने मैं का नाश नहीं करोगे, जीवन में हमें खुशहाली नहीं आ सकती। हम यदि कामयाब होना चाहते हैं, हम यदि सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपने मैं का अंत करना होगा। और इसकी शुरुआत हम प्रहलाद की तरह भक्ति से कर सकते हैं। प्रहलाद जो भी कार्य करता, वो एक ही चीज बोलता कि ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है। परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा के भजन में तत्पर रहता। वो खेल कूद में भी इतना व्यस्त नहीं रहता जितना उस परमात्मा की भजन में रहता। और आज हमारे बच्चों में बिल्कुल नाम मात्र को भजन नहीं है। सोचो, आज आप करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, लेकिन यदि आपकी संतान कल के दिन आपकी तरह गुणवान न हुई तो ये जो सारा धन आपने जमा किया है ये दूसरे लोग उठा करके ले जाएंगे। और यदि आप अपने बच्चे को भक्ति सिखाएंगे, भक्ति में रखेंगे, तो आप रहे ना रहें, मेरा परमात्मा उसके साथ अवश्य रहेगा। और जिसके साथ परमात्मा रहता है, क्या कोई उसका धन चुरा सकता है? एक बार विचार कीजिए। वो कहते हैं ना, हाथ का धन तो कोई भी खींच सकता है, लेकिन तकदीर का धन, यानी जिसको हम नसीब कहते हैं या भाग्य कहते हैं, उसे कोई नहीं चुरा सकता। और उस भाग्य को देने वाला मेरा भगवान है, मेरा गोविंद है, मेरी राधा रानी है। तो आज से आप एवं अपनी संतान को इस भक्ति के मार्ग में लाएं, अपने मन को उस परमात्मा से जोड़ें, अपने मैं का नाश करें और परमात्मा के दिव्य हम को प्राप्त करें। ऐसा करने से न केवल आपको इस लोक में सुख प्राप्त होगा, अपितु आप जिस किसी लोक में जाएंगे वहाँ आपको गोविंद की कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। केवल अपने मन को
उस गोविंद की शरण में लगाना सीख लीजिए। ये बहुत छोटा सा मार्ग है और बहुत आसान सा मार्ग है। यदि हो सके तो इसे अपने परिवार में आज से ही सम्मिलित करके देखें। राधे राधे।